और वहीं दिशा पाटनी घर फायरिंग का मामला गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में बदमाशों का हुआ एनकाउंटर। गोल्डी बरार गोदारा गैंग के 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुए। फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुए। रविंद्र उर्फ कल्लू अरुण से एसटीएफ की मुठभेड़ हुई। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में बदमाशों का एनकाउंटर। गोल्डी बरार गोदारा गैंग के 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। फायरिंग करने वाले दोनों ही बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुए। रविंद्र उर्फ कल्लू अरुण से एसटीएफ की मुठभेड़। और गाजियाबाद में लोनी इलाका जहां पर एनकाउंटर में इनको ढेर किया गया। अपराधी 6 दिन बाद दिशा के दुश्मनों का हिसाब हुआ। दिशा के घर पर फायरिंग हुई थी और उसके बाद इस पूरे मामले में अब दोनों अपराधी ढेर हो चुके हैं एनकाउंटर में। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने दो, जिस दौरान में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। एक वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दूसरा एक और सीसीटीवी आप देखें जिसमें आपको जो अपराधी हैं वो नजर आएंगे। तो दिशा पाटनी का मामला क्योंकि ज्यादा लाइमलाइट में आ चुका था और लगातार उनके पिता की ओर से भी ये कहा जा रहा था कि हम तो इस वक्त खतरे में हैं। अब दिशा पाटनी घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर ढेर हो चुके हैं। गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ, पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को गाजियाबाद में एनकाउंटर में मार गिराया गया। यूपी एसटीएफ और दिल्ली हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह एनकाउंटर हुआ है। रविंद्र रोहतक अरुण सोनीपत का रहने वाला था। दोनों ही गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य थे। मौके से पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो दिशा पाटनी घर पर हुई फायरिंग मामले में दोनों ही अपराधियों के खिलाफ में कार्रवाई हो चुकी है। एनकाउंटर में दोनों ढेर हो चुके हैं। आरोपी रविंद्र और अरुण दोनों मार गिराए जा चुके हैं। संयुक्त ऑपरेशन था यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ का। मारे गए आरोपियों की पहचान हुई है। रविंद्र उर्फ कल्लू निवासी कहनी रोहतक और अरुण निवासी गोहना रोड सोनीपत। दोनों शूटर कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य थे। मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल के साथ कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो दोनों आरोपी ढेर हो चुके हैं मुठभेड़ में। दिशा पाटनी घर फायरिंग मामले में ये बड़ा अपडेट है। दोनों ही शूटर का हिसाब हो चुका है। दिशा पाटनी घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। गाजियाबाद में दोनों ढेर हुए, मुख्य शूटर मारा गया। अब 11 तारीख को दहशत फैलाने वाले दोनों अपराधी मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। एसएसपी ने 2 दिन बाद ट्रेस कर इनके नाम विवेचना में खोल दिए थे और उसी के आधार पर चारों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। डीआईजी ने इन चारों पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया और फिर एडीजी के स्तर से चारों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। रविंद्र अरुण ढेर और अब नकुल और विजय को भी पुलिस ने ट्रेस किया है। जुगाना पिस्टल से रविंद्र ने 12 सितंबर को तड़के फायरिंग की थी। मीडिया में मामला सुर्खियों बनने के बाद गिरोह ने जिम्मेदारी ली थी और अब दो अपराधी इसमें ढेर हो चुके हैं। और देखिए इसको अब बहुत बारीकी से आपको समझाते हैं क्योंकि आप जरा समझिए कि कब कब क्या होता है। पड़ोसी ने 11 सितंबर को फायरिंग की जानकारी दी और फिर क्या हुआ, 2500 सीसीटीवी जो थे फुटेज वो पुलिस खंगालती हुई नजर आती है। 4 शूटर नजर आते हैं, 2 स्प्लेंडर और 2 अपाचे पे नजर आते हैं, 2 अपाचे बाइक पर। और ये देखिए जो वो अपाचे बाइक आपको नजर आएगी इस वक्त एनकाउंटर के दौरान में। तो देखिए पूरी टाइमलाइन आपको बता रही कि कब कब क्या क्या हुआ, किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, कैसे फिर अपराधी हत्या चढ़ते हैं। दिशा पाटनी घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी ढेर हो चुके हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि दूसरे दिन 12 सितंबर को सुबह सीओ जगदीश पाटनी घर फायरिंग करने वाले मुख्य शूटर हरियाणा के रोहतक के गांव वाहनी में पहुंचते हैं और उस तरीके से धीरे धीरे करके इस पूरे केस का खुलासा होता है। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में मुठभेड़ होती है। फायरिंग मामले में यूपी एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल ने बुधवार शाम को ही ट्रोनिका सिटी में मुठभेड़ में 2 बदमाशों को ढेर किया। दोनों बदमाश गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट के एएसपी उन्होंने बताया कि 12 तारीख को बरेली में दिशा पाटनी घर पर फायरिंग मामले में 4 बदमाशों के नाम सामने आए थे और वरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, 2 एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, 2 आरोपियों को पुलिस अब भी ट्रेस कर रही है। इन बाकी के 2 को लेकर क्या जानकारी है?
देखिए, बिल्कुल टोटल 5 लोगों को आदेश दिया गया था बरेली पहुंचने के लिए। 5 लोग बरेली पहुंचे थे, जिनमें से एक जो शूटर है उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते उसे वो वापस लौट आया था। तो 4 लोगों ने घर की रैकी की थी, एक पेट्रोल पंप पर पहले मुलाकात की, उसके बाद वहां पर एक पंजाब होटल है उसके बाहर इन्होंने खाना खाया और कई दिनों तक घर की रैकी करी। पूरा इस बात को तस्दीक किया कि कहां से भागने का रास्ता होगा, कितनी डेंसिटी वाला इलाका है, कौन कौन से रूट है जहां से निकलकर भागा जा सकता है, कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ऐसे हर चीज की रैकी की गई। उसके बाद जो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई थी, 2 शूटर्स को तो एनकाउंटर के बाद ढेर कर दिया गया है, लेकिन 2 शूटर्स अभी भी फरार, उनकी पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश में अभी भी छापेमारी चल रही है। आपको बता दूं कि ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, इसके अंदर 4 पुलिसकर्मी टोटल घायल हुए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे केस पर लगी हुई थी। यूपीएससीएफ के साथ करीब 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया था। उसके बाद इन बदमाशों की पहचान हुई थी। जब पुलिस को इनकी लोकेशन का पता चला तब ट्रैप लगाया गया और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो 2 पुलिसकर्मी थे उनको गोली लगी, 2 एसटीएफ के जवानों को इस पूरे मामले के अंदर गोली लगी है। लेकिन फिलहाल अभी जो 2 शूटर फरार चल रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो अपाचे बाइक थे जो एनकाउंटर में मारे गए हैं, उनका नाम अरुण और रविंद्र थे, जो कि उस दिन पूरी वारदात के अंदर शामिल थे। जबकि अभी जो 2 और शूटर हैं, नकुल और विजय, वो अभी फरार चल रहे हैं और उनकी तलाश की जा रही है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। 2 अभी भी फरार है जिनकी तलाशी लगातार की जा रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो आइए अब तक क्या क्या हुआ एक एक करके वो आपको बताते हैं। देखिए, फायरिंग से एनकाउंटर तक अभी क्या क्या हुआ। सर्विलांस और क्राइम की जो टीम थी वो पूरा डेटाबेस तैयार करती। 4 शूटर्स बरेली के पंजाब होटल में ठहरे थे। सोमवार को पुलिस टीम को महत्वपूर्ण इनपुट मिला और इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी को समझिए आप। एसीपी धर्मेंद्र सिंह, एसआई मनजीत सिंह की टीम को इनपुट मिले कि रविंद्र और अरुण गाजियाबाद में हैं और इसके बाद टीम अपनी पूरी प्लानिंग करती है और दोपहर को पुलिस ने ट्रोनिका सिटी में लोकेशन को ट्रेस किया। 7:20 पर पुलिस ने बदमाशों को पहले रोका, ये लोग नहीं रुके और उसके बाद इन लोगों ने फायर करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में दोनों के दोनों ढेर हो जाते हैं। शूटर्स ने पुलिस के ऊपर ही गोलियां चलाई और जब शूटर्स ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई तो पुलिस ने खुद के बचाव में फायर करना शुरू किया और इसी दौरान में ये दोनों जो अपराधी थे वो ढेर हो जाते हैं। 11 सितंबर को 4:15 बजे काली सुपर स्प्लेंडर पर 2 बदमाश आते हैं। उन्होंने रैकी की, एक गोली फायर की। इस तरीके से ये लोग पहले पूरा प्लान करते हैं और फिर बाद में पुलिस की प्लानिंग होती है। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन मौत हो जाती है उनकी। पड़ोसी ने 11 तारीख को सबसे पहले शुरुआत होती है। 11 तारीख को जब पुलिस बताती है कि भाई माफी जगह पड़ोसी बताते हैं कि आपके घर पे फायरिंग हुई है। उसके बाद ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आता है और क्योंकि दिशा पाटनी का नाम था तो मामला काफ़ी लाइमलाइट में आ जाता है, सुर्खियाँ बन जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके पुलिस अपना पूरा इस मामले में जांच पड़ताल शुरू करती है, आगे बढ़ाती है, टीम्स यहाँ भेजी जाती हैं और अब ये संयुक्त अभियान, संयुक्त ऑपरेशन था। एक तरफ जिसमें हरियाणा पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट था, दिल्ली पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट था और यूपी पुलिस तो इसको इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर ही रही थी। और इस तरीके से अब ये जो अपराधी हैं इनको एनकाउंटर में मार गिराया जाता है। अब इस पूरे मामले में 2 आरोपी और अभी फरार हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है और खबर यह है कि उनको भी ट्रेस किया जा चुका है। पाटनी के घर की ये पूरी कहानी है। मोडस ऑपरेंडी को आप समझिए। ये जो अपराधी हैं पहले पूरी रैकी करते हैं, उसके बाद में आधी रात को ये आकर फायर करना शुरू करते हैं और दनादन फायर करते हैं, जिसके बाद दीवारों पर भी उसके निशान आपको साफ साफ नजर आएंगे। उसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पड़ताल शुरू होती है। मामला इतना ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाता है कि उसके बाद अधिकारियों को वहां पर पहुंचना पड़ता है, उनको पूरी कमान संभालनी पड़ती है। और अब इस पूरे मामले में 2 जो आरोपी हैं वो ढेर हो चुके हैं। देखिए, सोचिए 5 तारीख को ये सभी लोग पंजाब के होटल में ठहरते हैं। एक शूटर की तबीयत खराब हो जाती है, उसको वापस लौटना पड़ता है। तो 5 थे पहले जिन्होंने तैयारी की थी, लेकिन फिर 4 शूटर्स ने दिशा पाटनी घर पे फायर किया। 2 बाइक पर सवार होकर आए रैकी करने के लिए और
और उसके बाद हाँ जो 4 शूटर थे वो दिशा पाटनी घर पर पहुंचते हैं। तो ये बरेली का पंजाब होटल जहां पे ये लोग ठहरते हैं। फायरिंग की घटना सुबह 3:33 पर होती है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार नए नए अपडेट्स मिल रहे हैं और अभी अपडेट ये है कि जो बाकी के 2 आरोपी हैं उनको भी ट्रेस किया जा चुका है, तो जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इससे पहले लोनी में कार्रवाई की गई थी और लोनी में की गई कार्रवाई के मुताबिक आपने देखा किस तरीके से वहां पर एनकाउंटर में 2 आरोपी ढेर हो जाते हैं। चलिए, दुनिया की सियासत में हर रोज नया ड्रामा होता है और अब जो नया धमाका हुआ उसमें सीधे सीधे जो अभी तक बात सामने आ रही है, टाइमलाइन आपको बता रहे हैं, इसके साथ साथ कब कब क्या क्या होता है वो भी आपको बता रहे हैं। और अभी गोल्डी गोदारा के गुर्गे जो कि मिट्टी में मिल चुके हैं। 11 तारीख को गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा ने यहां पर 5 शूटर्स को भेजा, जिनमें से एक की तबीयत खराब हो जाती है। 4 फिर 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचते हैं। 3:33 पर फायर करना शुरू करते हैं। परिवार के लोगों को पड़ोसी के जरिए पता लगता है, बात सामने आती है क्योंकि प्रेमानंद महाराज का अपमान किया था इसलिए हमने यह हमला किया है। जिसके बाद उनके पिता कहते हैं कि हमारी तो पूरी आस्था सनातन धर्म में है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है और फिर उसके बाद इस पूरे मामले में जब कार्रवाई शुरू होती है तो पहले 2 आरोपियों को ट्रेस किया जाता है और उसके बाद इन आरोपियों का कल एनकाउंटर हो जाता है। 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका, जबकि 2 अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। इसमें जो टीम्स थी वो यूपी पुलिस के अलावा हरियाणा की पुलिस, दिल्ली पुलिस भी थी जो इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और आखिरकार 2 जो एनकाउंटर में अपराधी है वो ढेर हो जाते हैं। जरा सोचिए, 14 तारीख को अपने गुर्गे के जरिए फायरिंग कराने का दावा किया जाता है गैंग की ओर से। सीएम योगी ने फोन पर दिशा पाटनी के पिता से बातचीत भी की थी। सीएम योगी ने उनके परिवार को सांत्वनाएं भी दी थी कि हमारी सांत्वनाएं आपके साथ हैं और पुलिस को इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे। पुलिस ने केस की जांच तेज की और 2500 के करीब सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में जांची गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम इन पर लगाया गया था कि ये पकड़े जाएंगे तो 1-1 लाख रुपए का इन पर इनाम है। और अभी 2 पकड़े जाने हैं, 2 एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। कुल 5 शूटर्स थे और अभी 2 ढेर हो चुके हैं, 2 फरार हैं और जो तीसरा था जिसकी तबीयत खराब होने के बाद वो चला गया था उसको भी तलाशा जा रहा है। गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा ने 5 शूटर्स को भेजा। तो दोनों गैंग के ये जो मेंबर्स हैं वो सक्रिय मेंबर थे और ये लोग इनके इस पूरे साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये उस लिहाज से भी एक बड़ी कामयाबी, सिर्फ दिशा पाटनी का मामला ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अपराध फैलाने वाले ये लोग ढेर हो चुके हैं। 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे, फायरिंग की और अब उसका अंजाम भुगता है। गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ होती है, 2 बदमाश ढेर हो जाते हैं। रविंद्र ने दिशा के घर पर फायरिंग की घटना सुबह 3:33 पर थी और इनकी पूरी मोडस ऑपरेंडी भी हमने आपको समझाई, किस तरीके से ये लोग पूरी प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से ये वहां पर ठहरते हैं होटल के अंदर और उसके बाद वहीं पर एक की तबीयत खराब हो जाती है, एक वहां से चला जाता है। 12 सितंबर को तड़के करीब 3:45 बजे दिशा पाटनी घर पर करीब 9 राउंड फायर हुए थे। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी और अब इन्हीं के गुर्गे मारे जा चुके हैं। गिरोह ने इस अभिनेत्री की बहन खुशबू पाटनी की ओर से कथावाचक प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य पर की गई टिप्पणी का इसे बदला बताया था। सीसीटीवी के जरिए दरअसल पुलिस को सुराग मिले थे। यूपी के अतिरिक्त महानिदेशक कानून और व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया था कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांच की और 2500 सीसीटीवी फुटेज थी जिनको जांचा गया था।